सीतापुर जिले के मिश्रिख तहसील में भूमि विवाद को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 वर्षों में उनकी 60 साल पुरानी कृषि भूमि को बिना उनकी अनुमति के अवैध रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रक्रिया में सरकारी नक्शों में संबंधित गाटा संख्या भी गायब कर दी गई है, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि तहसीलदार और लेखपाल की मिलीभगत से यह भूमि हड़पने की साजिश रची गई। जब राजस्व टीम ने मौके पर पैमाइश करने का प्रयास किया तो भूमाफियाओं के दबाव में वह अधूरी रह गई। प्रार्थी के पास सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद तहसील प्रशासन ने उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की है। हम इस समय सीतापुर के मिश्रिख तहसील में खड़े हुए, जहां पर एक पीड़ित दर की ठोकरें खा चुका, उसको न्याय नहीं मिला। मैं उस पीड़ित के पास आ पहुंचा हूँ। आइए जानते पीड़ित का हाल, उसने कहाँ कहाँ ठोकरें खाई और आखिर मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ा। क्या नाम आपका? रविंदर कुमार। कहाँ से रहने वाले आप? पड़ोस में गांव है फूलपुर। अच्छा, क्या समस्या है कि मतलब न्याय के लिए दर की ठोकरें खाई, अब न्याय नहीं मिल रहा आपको, अब अगला कदम आपको क्या होगा? सर, एक जमीन हमने खरीदी थी 2014 में और 21 में उसको तालाब में दर्ज कर दिया गया। उसका जो मुकदमा है वो विचाराधीन है। उसके बाद भी भूमाफिया जो लगे हैं उसमें, वो उससे पहले मुकदमा फाइनल होने से पहले ही कब्जा करना चाह चुका है। लगभग 25 फीट पे जो रोड के किनारे की जमीन है उस पर कब्जा हो चुका है। एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी गई, एक दिन उन्होंने रुकवा दिया, अगले दिन फिर चलवा दिया गया। उसके बाद ये मामला लगातार 15 दिन से खेल चल रहा है। इससे पहले भी 2 महीने पहले भी यही किया था। इस समय ये हुआ कि नगर पालिका की जो चेयरमैन थी मिश्रिख की, वो एक्सपायर हो गई। इसी की पावर जो ईओ के पास होती है, ईओ इस समय जो आपका मुकदमा चल रहा है उसका गाटर संख्या, कब से मुकदमा चल रहा है और कहाँ कहाँ आपने तहरीर दी है और कहाँ कहाँ आप किस किस अधिकारी के आपने दरवाजे खटखटाए? सीएम से लेकर के और मुख्यमंत्री तक सब बीच के दायरे में जितने राजस्व परिषद के हैं और ये प्रमुख सचिव हैं, सबको सूचित किया गया। कमिश्नर पुलिस, यहाँ सीओ साहब, उन्होंने काम रुकवाया था तो उनके कहने लगे हमारे विभाग का मामला है। एसडीएम साहब ने कहा कि हम देखेंगे इसको। तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं इस विषय में, हमें समझ में नहीं आ रहा। पैमाइश करते हैं, 2 फीते लगाए इधर उधर, 2 मीटर इधर डाल दिए, 2 मीटर उधर, कहते हैं कि हो गई है, अब कल बताएंगे, फिर कहते हैं आज फिर हो गई। ये आज तीसरी बार है और ये पैमाइश जानबूझ के नहीं करना चाहते और पैमाइश हो चुकी है। उनको ये पता है कि अवैध बना हुआ है, अब उसकी सांठगांठ चल रही है। सर, कल जो पैमाइश हुई वो सही तरीके से हो रही थी। जिस समय वहां तक सही उस पे पहुंचे हैं, उसके बाद वो अचानक ही बंद कर दी गई। गाटर संख्या क्या है जिसकी पैमाइश हो रही थी? 317 अंदर नगर क्षेत्र मिश्रिख। तो ये थे पीड़ित जिनका साफ तौर पे यह कहना कि मैं मुख्यमंत्री से लेके डीएम से लेके तहसीलदार से लेके हर जगह मैंने हर अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, मुझे न्याय नहीं मिला। और उनका ये कहना कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मुख्यमंत्री आवास के सामने मैं अनशन पे बैठूंगा। कैमरामैन दिनेश के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ करण सिंह, लखनऊ।